भगवान विष्णु जी के अंश से स्वयं दत्तात्रेय और भगवान देवादिदेव महादेव के अंश से दुर्वासा। सुनिए सबने कथा। अब यहां तक तो आपने कथा सुनी, पर शिव महापुराण में एक पवित्र कथा आती है दत्तात्रेय भगवान की बहन की। चंद्रदेव की बहन की, दुर्वासा जी की बहन की एक पवित्र कथा थी। और ये कथा यदि आपको पढ़ना है, ये कथा गुरुजी कहां से बोल रहे हो तो ऋग्वेद में से बोल रहे हैं इसको। ये ऋग्वेद की कथा है और इस कथा का अगर आप स्मरण करेंगे ऋग्वेद में, अगर इसको पढ़ेंगे तो ये कथा आपको मिलेगी और बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। ऋग्वेद का ये पवित्र चरित्र आंत्री और अनसुईया मैया के तप साधना से, इनके तप करने से, इनकी साधना करने से इन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की साधना करी थी और तीनों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। तीनों कथा थी एक बड़ी सुंदर की। एक बार देव ऋषि नारद जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गए थे और माँ लक्ष्मी जी के यहाँ जाकर देवऋषि नारद जी ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? माता लक्ष्मी जी अंदर गई, मोतीचूर का लड्डू लेकर आई और मोतीचूर का लड्डू लाकर माता लक्ष्मी जी ने तुरंत नारद जी को दिया। नारद जी ने खाया। खाते से नारद जी बोले, मैया लड्डू में मजा नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, खा कर आए कि आनंद नहीं आया। लक्ष्मी जी ने पूछा, ये लड्डू अच्छा नहीं बना? नहीं नहीं नहीं। तो फिर तेरा क्या पेट भरा है? कहीं से खा के आया है तू? व्यक्ति का जब पेट भरा होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तू कहीं से खा के आया? नारद जी बोले, मैया लक्ष्मी मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे। क्या लड्डू थे, एक लड्डू खा लो और पूरा पेट भर लो। इतने में तो लक्ष्मी जी का हृदय जल गया कि मेरे घर का लड्डू बुरा और अनसुईया के घर का अच्छा। हम हमेशा अपनी व्यासपीठ से कहे हैं कि पतियों से निवेदन है, तुम्हारी पत्नी जैसा भोजन बनाए पेट भर कर खाओ, खूब तारीफ करो, भले रोटी कितनी भी जल जाए पर तारीफ अच्छी। मिर्ची ज्यादा हो गई कोई बात नहीं, बोल दो तू जैसा बोलती है वैसी सब्जी बनी है। अब वो खुद खाएगी जब मालूम पड़ेगा कि मिर्ची तीखी हो गई है। बहुत बाबा की कृपा। रोटी आई, भले वो रोटी कैसी भी हो, पर आज तो तूने पूरा भारत का गौरव बढ़ा दिया, पूरे भारत का। क्या जोरदार लेकर आई है, बहुत जोर। कभी भी मत कहना कि ये अच्छी चीज नहीं बनी है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अब लक्ष्मी जी को कहकर नारद जी पहुंच गए माता वीणा देवी के पास में, माँ सरस्वती के यहाँ। मैया भूख लगी है। वहां पर भी कहा है कि लक्ष्मी जी के यहाँ का लड्डू भी ठीक नहीं था, आपके घर का भी लड्डू ठीक नहीं है। लड्डू तो अनसुईया जी के घर का। पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती मैया लगी थी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। पर से माता पार्वती जी पावे भोला, पावे भोला। अब माता ने भोजन बनाया और नारद जी से कहा कि ये भोजन ग्रहण करो, ले। अब नारद जी भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे और जो मैया ने रोटी दी पाने के लिए, और मैया रोटी दी और नारद जी जैसे ही खाने के लिए बैठे, और खाने के बाद में नारद जी बोले, पहले तो खा ली खूब डपट के, खूब अच्छे से खाई दमदारी से हो। उसके बाद बोले, मैया क्या भोजन था अनसुईया जी के घर का, इतना शानदार भोजन, पूछो मत, पूछो ही मत। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, शादी वाले के यहाँ जाते हैं, खूब डपट के खाते हैं, फिर भी चलते चलते कहते पानी पूरी का पानी अच्छा नहीं था।
चलते चलते वो इडली तो इतनी कड़ली बनी थी ना, खा गई 4 और बाद में करे कि वो इडली कड़ली रह गई थी, पकी नहीं थी, थोड़ी और सीज जाती तो अच्छी हो जाती। क्योरी बिंदड़ी सही है कि गलत है? अब वो बिंदड़ी भी हाँ कह रही, हाँ मम्मी बिल्कुल सही बात। वो खा गई। तीनों देवियां इकट्ठी हो गई एक जगह पर और तीनों ने विचार करा, क्यों नारद आया था क्या? हाँ। क्या कह रहा था? बस लड्डू खा के चले गए और अनसुईया जी है, कोई उनका गुणगान कर रहा था। अनसुईया मेरे पास भी बोला, मेरे पास भी बोला परीक्षा लेना चाहिए। किसको भेजेंगे? तीनों देवताओं को भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे पड़ गई तीनों देवियां, जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। वो पति को परमेश्वर के रूप में पूजती थी। हम कैसे उसके यहाँ चले जाएं, कैसे परीक्षा ले? बहुत कठिन है परीक्षा। जैसे लिंग पुराण में एक शब्द आता है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं लिंग पुराण के अंतर्गत कि शंकर जी के मंदिर में जो प्रतिदिन जाकर दर्शन करता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता है। लिंग पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं जो शिव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दर्शन करता है, शंकर के मंदिर के सम्मुख में पहुंचकर हर हर महादेव कहता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता। वो कभी गम में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में नहीं डूबता है। देवाधिदेव महादेव उसको हर पल ज्ञान का प्रकाश, लक्ष्मी का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश देते ही रहते हैं। ये लिंग पुराण कर रही है, ये लिंग पुराण वर्णन कर रहा है। देव ऋषि नारद जी ने जो करा वो ठीक नहीं करा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से कहा, देवियों ने जाओ जरा परीक्षा लो, तीनों परीक्षा लो। जाने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा क्योंकि वो अनसुईया है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली। उनके यहाँ कैसे चले जाएं, कैसे जाकर हम परीक्षा लें? पर जाना पड़ा। धर्म पत्नी कह रही थी तो पहुंचे। पर देवियों हम जा तो रहे हैं पर इस वेश में नहीं जाएंगे, तुम कोई भी रूप रख कर जाओ। तीनों ने संतों का वेश धारण कर लिया। जाकर आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देही। माता बाहर निकल कर आई, बाबा मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। अनसुईया मैया अंदर गई, भिक्षा लेकर आई, तीनों की झोली में भिक्षा देने लगी। इतने में तीनों ने कहा, माँ हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, आप अपने वस्त्र नग्न वेश में आओगी तब हम भिक्षा ले सकते, तब हम भिक्षा प्राप्त करेंगे। ना 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 बाबा, कोई नारी पर पुरुष के आगे वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? ये तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। संतों ने कहा अगर हम भिक्षा नहीं लेंगे तो आपका घर पूर्ण बर्बाद हो जाएगा, मां भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी के मन में आया ये मुझे बार बार मां कह रहे हैं तो ये तो मेरे पुत्र ही हुए, क्यों ना इनको पुत्र ही बना दूं और फिर भिक्षा दे दूं। अंदर गई, जल लेकर आई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाएं। जो जल छोड़ा तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए। अनसुईया जी ने उनके छोटे छोटे कपड़े में छोटी छोटी सी भिक्षा डाल दी और भिक्षा डालकर उन तीनों को अंदर ले गई। विश्वकर्मा जी से कहा चंदन का पलना बना दो। कहाँ जाएंगे, ये छोटे हो गए हैं, इनको मैं अपने आंगन में रखूंगी। चंदन का पलना, रेशम की डोरी और तीनों देवताओं को उसमें सुला दिया। लक्ष्मी जी ने पार्वती से पूछा, क्यों तेरा आया क्या? तुम्हारा 8 दिन निकल गए, पता ठिकाना नहीं। अब इनके तो 8 दिन निकल गए, इधर अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने आते से अनसुईया जी को देखा, ये 3-3 बच्चे घर में आंगन में झूल रहे हैं। अंतरिक्षी ने पूछ लिया, अनसुईया किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी बोली अपने। अंतरिक्षी बोले अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली भोलेनाथ देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये उनकी उदारता। सारी कथा सुना दी अनसुईया जी ने अंतरिक्षी को। अंतरिक्षी खुश हो गए, जो नेत्र बन कर देखा तो ये तो मेरे 3 देवता और ये तीनों ही मेरे घर में आ गए। अरे भाई, बैंक का बहुत बड़ा ऑफिसर, मैनेजर और तुम्हारी उससे पहचान कितनी भी हो,
भले कितनी भी हो, वो तुम्हारे बिना नहीं रहे, तुम उसके बिना नहीं रहो, फिर भी क्या बैंक का मैनेजर बैंक का पैसा तुम्हें दे देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं, तुम्हारा कुछ होगा तो दे देगा, पर वो अपना नहीं देगा। अंतरिक्षी को समझ में आ गया, आज पूरे ब्रह्मांड के 3 देवता मेरे पास पहुंच गए, सुन दो। अंतरिक्षी पलना झुलावे, आनंद लेवे, आनंद प्राप्त हो। समय बीता, ऐसा समय बीता, तीनों देवियां आपस में सोच ही रही थी, तभी सामने से देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी ने मन में सोचा, आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, और जब माताएं बहुत मीठा बोलती है ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। जब मीठा बोले तब समझ लो। नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को समझ में आया कि मैया बहुत मीठा बोल रही है। नारद जी आए, हाँ माँ क्या बात है? माँ तुमने कहीं तुम्हारे पिताजी को देखा है, भगवान नारायण को? इतने में नारद जी ने कह दिया, मैया वो पलना में झूल रहे हैं। अब तो लक्ष्मी जी के हृदय में आग लग गई, मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलता है, क्यों मूर्ख बनाता है, चल निकल यहाँ से। नारद जी चले, सरस्वती जी को भी कहा, ब्रह्म पार्वती जी को भी कहा, तीनों देवियों ने नारद के हाथ जोड़ लिए, हमारे पति हमको कैसे मिलेंगे? माँ जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे भिक्षा, वैसे तुम चली जाओ भिक्षा मांगने। जब अनसुईया जी भिक्षा देने का वचन दे दे तब उनको मांग लेना, अन्न की जगह पति मांग लेना, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तीनों देवियां जाने लगी। लक्ष्मी जी बोली, नारद मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी, बैकुंठ की महारानी लक्ष्मी, दुनिया के लोग मेरे सामने मांगते हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। सरस्वती कहती है मैं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। पार्वती जी कहती है मेरी तो दौलत ही मेरा पति है, तुम खड़ी हो जाना, मैं आवाज लगा दूंगी कि भिक्षाम दे, मैं बोलूंगी। चलो चल दिया, आवाज लगाई, माता दरवाजा बंद था, पार्वती जी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। शिव जी बीच में सो रहे थे, इधर नारायण इधर ब्रह्मा। जैसी पार्वती जी ने आवाज लगाया, माता भिक्षाम देही, शंकर भगवान मुस्कुराए, दोनों देवताओं को कोनी मारकर बोले मेरी आ गई है, मेरी पार्वती आ गई। भगवान नारायण ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं जाओगे, अभी नहीं जाना। आवाज पहचानते थे, आवाज